Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक्सेल स्टेट जो सॉफ्टवेयर है उसका किस तरीके से यूज करेंगे फैक्टोरियल डिजाइन के डेटा को एनालाइज करने के लिए। बेसिकली बेसिक जो थ्योरीज हैं वो हमने देख चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी आपको पता होगा, बट जब प्रैक्टिकली करते हैं, जब आप रिसर्च फील्ड में हैं, अगर आप एम फार्म के या पीएचडी के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी स्टडी में अगर फैक्टोरियल डिजाइन है तो आप डिजाइन तो कर लोगे, डेटा भी कलेक्ट कर लोगे, बट वो डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, क्या उनके आउटपुट होंगे, ग्राफ कैसे बनेंगे, वो समस्या होती है हमारे लिए। क्योंकि नॉर्मल एमएस एक्सेल में हम ये सब नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेशन होता है। बट एक्सेल स्टेट एक एडवांस टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं। हम इससे सरफेस रिस्पांस प्लॉट भी बना सकते हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो ये वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो, और आपकी ये डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो। बेसिक्स थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं हमारे एक्सेल के थ्रू, वो सब हमने सीख चुके हैं पिछले वीडियोस पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं या आपको वो नहीं आता है तो उसको जरूर आप देखिए, ताकि ये वीडियो भी आपको इजीली समझ में आ सके। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिक्स, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फैक्टोरियल डिजाइन क्या है, क्या इसका यूज है, आपको पता हो चुका है। सिंपली हम मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलरली एक फैक्टर के इफेक्ट को, उसके अलावा उनके बीच में इंट्रैक्शन इफेक्ट को हम लोग एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो फैक्टर और दो लेवल हैं तो जाहिर सी बात है, हमको अगर फैक्टर ए का इफेक्ट देखना है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो हमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, सेकेंड के लिए सेकेंड टेस्ट करना पड़ेगा, और उनके इंट्रैक्शन के लिए दो टेस्ट करना पड़ेगा, और तो मल्टीपल टेस्ट हो जाएंगे। तो उस मल्टीपल टेस्ट को इजी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन यूज करते हैं, ताकि हम मल्टीपल फैक्टर्स या मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो रहा है, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजी वे पे। उनके साथ में मेन इफेक्ट भी और इंट्रैक्शन इफेक्ट भी देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो पे बात की थे एक्सेल का, है ना। तो एक्सेल का कैसे यूज करते हैं, तो बेसिकली एक्सेल से ही हम एक्सेल स्टेट करने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल स्टेट जो है एक तरीके से एडिंस है हमारे एक्सेल के लिए। तो आप इसको कहाँ से मिल जाएगा आपको, आप इजीली गूगल पे आप सर्च कीजिए एक्सेल स्टेट, आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ट्रायल वर्जन आपको इजीली मिल जाएगा। एक्सेल स्टेट टाइप करेंगे तो आपको ये साइट मिल जाएगा, एक्सेल स्टेट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेल। आप इसको जाके यहाँ पे फ्री वर्जन जो है हमारा ट्रायल एक्सेल स्टेट प्रीमियम, तो आप इसके लगभग 14 डेज फ्री मिलता है। तो आप विंडोज या मैक चला रहे होते हैं तो आप इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और उसको एक्टिवेट कर लीजिए। जो भी फ्री वर्जन है आप उसमें जस्ट रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने नाम, अपने कंपनी का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू। तो आपको एक महीने के लिए, शायद या 14 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है एक्सेल स्टेट क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल स्टेट क्लाउड में सारे जो पैरामीटर्स हैं वो यूज नहीं होता है, वो बहुत ही कम होता है। एक होता है एक्सेल स्टेट क्लाउड, जो एक तरीके से एमएस स्टोर में ही मिल जाएगा आपको। ये आपका एक्सेल स्टेट क्लाउड जो माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर है ना, एमएस का जो स्टोर है, ऐप स्टोर, वहां से मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, बट आप फ्रीली इसको जो है गेट इट कर सकते हैं। यहाँ से गेट इट करेंगे तो आपको जो है हमारा ये लिंक खुल जाएगा, और उसमें जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपके साइन इन कीजिए, और आप जो हैं उसमें इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। करने के बाद आपके इस एक्सेल में एक्सेल स्टेट या एक्सेल क्लाउड, ये क्लाउड का है, ये एक्सेल स्टेट का है। एक्सेल स्टेट अभी ट्रायल वर्जन पे है, जिसमें फुल्ली जो भी आपके डिजाइन है वो कर सकते हैं। क्लाउड में कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत ही कम हम लोग कर सकते हैं, और एक्सेल स्टेट बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली हमारा एक्सेल स्टेट की बात करें या बात करें फैक्टोरियल डिजाइन की, तो फैक्टोरियल डिजाइन में हम लेते हैं दो फैक्टर। सपोज हमारा फैक्टर ए टेम्परेचर है और फैक्टर बी आरपीएम है। उनके इंट्रैक्शन ए भी होंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे और ये रिस्पॉन्स होंगे, जो हमने एक्सेल में सीख चुके हैं, ठीक है। बट एक्सेल स्टेट में कैसे करना है हम देखते हैं पहले। तो पहले आप एक नया सीट कर लीजिए। नया सीट करने के बाद आपके पास फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ए और फैक्टर बी, जाहिर सी बात है। तो हम लिख देते हैं फैक्टर ए हमारा क्या है, टेम्परेचर है ना, और फैक्टर बी क्या है हमारा
आरपीएम था हमारा, 2 फैक्टर हैं। हम बना रहे हैं पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज बनाने के लिए हम 2 फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर और आरपीएम का। अगर हम आरपीएम को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल साइज की जो साइज है वो कितना कम या बढ़ेगा हम देख सकते हैं, या टेम्परेचर को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो सकता है। तो 2 लेवल्स, ये आपके 2 फैक्टर्स हैं और 2 लेवल्स मान लेते हैं। ये हमारा लेवल 1 आपके 10 डिग्री में और लेवल 2 है 20 डिग्री पे, जो सेम लिया था हमारे एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर में। सेम हमारा आते हैं आरपीएम, एक था हमारा 10,000 आरपीएम पे कर रहे हैं और एक कर रहे हैं हमारा लेवल था सेकेंड 20,000 आरपीएम पे। तो ये हमारा लेवल्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए एंड बी, ये आपका लेवल्स हैं। सेम यहाँ पर भी फैक्टर ए और फैक्टर बी 2 ही लेवल लिए थे, इसमें भी सेम था। हमारा लो लेवल 1000 था और 10 और 20 था, और हाई जो है हमारा ये था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप इस तरीके से पहले डेटा को तो आप रख लीजिए, है ना। आप डेटा को रिस्पॉन्स जो भी आता है उसको आप पहले डाटा कलेक्ट कर लीजिए। अब उसका यूज़ कैसे करना है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम जाएंगे एक्सेल स्टेट पे, ये गए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो आपका एक्सेल का जो पूरा एक्सेल स्टेट का जो आइकॉन्स है वो खुल जाएंगे। थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको जरूर खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्लोज कर लीजिए। ओके, देन ये आपका एक्सेल स्टेट का पूरा जो लेआउट है वो खुल जाएगा। इसमें आप बहुत सारे देखिए, बहुत सारे हैं, है ना। क्विक टूल्स हैं, बहुत सारे इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग डेटा, डिस्क्राइबिंग डेटा, विजार्डिंग डेटा, तो बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, हमारा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, हमारा मॉडलिंग कर सकते हैं, इनोवा, बहुत सारे आपके टेक्निक्स हैं। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे टेक्निक्स हमको आए या हमारे काम पड़ता है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और जब आते हैं हम लोग एनालिसिस पार्ट पे, तो एग्जैक्ट हमको क्या चाहिए तभी हमको सीखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमको अभी करना है फैक्टोरियल डिज़ाइन, तो उसके लिए जाइए एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का ही पार्ट है। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो DOE पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा सरफेस रिस्पॉन्स डिज़ाइन। तो एक तरीके से इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन ही है जो अलग तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आइकॉन्स खुल जाएंगे। उस आइकॉन्स जो हैं ये हमारा क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है। तो 2 फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए और फैक्टर बी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जस्ट, और यहाँ पे जो है सब कुछ को ओके कर लीजिए और यहाँ पे वापस आ जाइए। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन है या फैक्टोरियल डिज़ाइन विद 3 लेवल है। ये आपका क्या होगा ये, ठीक है, 2 क्यूब होगा ना, ये 2 क्यूब है, सॉरी ये आपका 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन विद 3 लेवल, 3 लेवल के साथ में है, 2 लेवल के साथ में है। और ये सेंटर कंपोजिट डिज़ाइन है, ये बॉक्स बिगम डिज़ाइन है। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं अभी फैक्टोरियल फुल डिज़ाइन विद 2 लेवल। आउटपुट में जो है सब कुछ रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पे जनरल पे आइए। आने के बाद जो है आप ये रिपीटेशन है, आप कितनी बार रिपीट करें डेटा को, 1 बार 2 बार 3 बार। हमने नॉर्मली इस एक्सेल में कितनी बार किए थे, हमने 3 बार किए थे, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, फिर ओके। ओके करने के बाद आपका इस तरीके से आइकॉन खुलेगा। अब यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। जो कॉलम है वो फैक्टर्स का है और रो आपका लेवल्स का है। आप कर दीजिए कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपका कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिपीटेशन 2 है, 2 फैक्टर है और रिस्पॉन्स 1 रिस्पॉन्स है। और हमारा ये बहुत सारे आइकॉन्स बने हुए हैं। ठीक है, वर्ड पे, PPT पे, या जहाँ पे जा सकते हैं, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वेरिएबल्स, टेम्परेचर के 2 वेरिएबल और आरपीएम के 2 वेरिएबल, 10, 20 और 10,000 और 20,000। अब ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए थे ना। देखिए यहाँ पे सेट ऑर्डर है हमारा, ये टेम्परेचर और आरपीएम पे हम -1 +1 किए थे ना। तो वही सेम आपका ये डिज़ाइन है। यहाँ पे ये लो, ये लो, वहाँ पे हमने -1 +1 किया था, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया है। तो ये आपका -1, ये +1। तो यहाँ पे क्या है, अब इनको जो है ना आप पहले, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स होंगे तो रिस्पॉन्स आप मल्टीपल किए होंगे, 3 बार किए होंगे या 2 बार किए होंगे, है ना। हम लोग 3 बार जनरली करते हैं, ट्रिप्लिकेट में करते हैं जनरली, कॉमनली। ठीक, तो ये आपका लो और ये लो, ए का लो और ये बी का लो, ये आपका बी का ए का हाई और बी का लो। तो आप जितने भी सेट्स हैं ना, ये आपका सेट 1, ये सेट 2 और ये सेट 3, आप इनको मार्क कर लीजिए पहले सबको। ये आपका लो और लो है ना। तो आप चाहें तो इसको पहले मार्क कर ले, तो हमें फिर आपको मैं बताऊँ आगे।
ठीक है। तो यहाँ से 3 स्टेट स्टार्ट हो रहा है, तो ये लो और लो, देन ए का हाई बी का लो, देन ए का लो और बी का हाई, और देन आपका ए का हाई और बी का हाई। तो ये 1 सेट ऑर्डर 1 2 3 4। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट ऑर्डर डिजाइन किया हुआ था, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये वही ऑर्डर पे अरेंज्ड है। ए का लो देन बी का लो, ए का हाई बी का लो, सेम है, तो ये रिस्पॉन्स भी सेम होंगे। तो जस्ट हमको ये रिस्पॉन्स को कॉपी पेस्ट करना है। आप मैनुअली जाके क्रॉस चेक कीजिएगा, आपके ऑर्डर्स बिल्कुल सही होने चाहिए, है ना। यहाँ पे फिर आप जो भी रिस्पॉन्स है ना इच वैल्यूज का इच पॉइंट पे, तो आप उसको कर लीजिए। ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। ये रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन है, हम इसके थ्रू एक्सेल स्टेट के थ्रू ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि हमको चाहिए क्या। हमको रिस्पॉन्स जो है नहीं करना है, या टारगेट मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, या कुछ टारगेट एरिया हो तो हम कर सकते हैं। हमको चाहिए मिनिमम। हम यहाँ बना रहे हैं पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, मान लेते हैं ये। तो यहाँ पे उसके बाद ये हमारा इनकोड डिज़ाइन है, तो ये आपके सेट ऑर्डर नंबर है, रन ऑर्डर है, ये हमारा रिपीटेशन नंबर है 1, और ये आपका टेम्परेचर और कोडिंग है। तो ये कोडिंग यहाँ पे 0 लिखा हुआ है क्योंकि हम 3 बार कर रहे हैं, तो इसको आप जो है 3 बार वापस कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती इसकी खास, ठीक है। अब बस जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो रन है ना इसको रन कर देना है। रन करने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं, अब ये आपका y है, ये रिस्पॉन्स है, तो ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, और ये हमारा वेरिएबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमको रिस्पॉन्स चाहिए क्या, है ना, ऑप्टिमाइज करना है नहीं करना है, तो आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन को भी, ठीक है। आउटपुट्स क्या चाहिए आपको, इंटरेक्शन लेवल्स 2 लेवल्स ही हैं केवल, और आपके आउटपुट्स डिजाइन स्टैटिक्स चाहिए, डिस्क्रिप्टिव चाहिए, गुडनेस ऑफ फिट स्टैटिक्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। चार्ट्स में आपको रिग्रेशन चार्ट चाहिए, सरफेस प्लॉट चाहिए, तो जो भी चाहिए ना आपको क्लिक कर लीजिए, फिर कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद अब ये खुल जाएगा आपका, इसको कर लीजिए ओके, ठीक है। अब ये आपका जो फैक्टर इंटरेक्शन है, तो फैक्टर ए और बी, ये देखो ए नहीं है और ये आरपीएम में नहीं है, हमारा क्या है टेम्परेचर और ए और बी का इंटरेक्शन, और टेम्परेचर और आरपीएम, तो 3 हमारे पास हैं, ए बी और ए बी, 3 के इफेक्ट होंगे, फैक्टर ए का, फैक्टर बी का और ए और बी का। अब इसमें कर दीजिए ओके, आपका रिजल्ट्स यहाँ पे कंप्लीटली एनालाइज होके आ जाएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइजेशन है का वैल्यू है, ठीक। ये गुडनेस ऑफ फिट का वैल्यू है। तो जो भी आपको चाहिए ना वो आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे को चाहिए डेटा क्या। बहुत सारे डेटा आएंगे इस पर, आपको जो चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं अपने गाइड की हेल्प से कि मेरे को डेटा क्या चाहिए, क्या पेपर में आपको रिक्वायरमेंट है। ये आपका एनोवा का रिजल्ट है, डीएफ वगैरह है, ये आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन सभी सिग्निफिकेंस, ये आपका जो टेम्परेचर है वो एक तरीके से नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी आरपीएम सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और आपका टेम्परेचर और इंटरेक्शन इफेक्ट भी आपका 0 है एक तरीके से, है ना, ठीक है। तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें काम का होता है, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ये हमारा है रिग्रेशन का चार्ट है, जहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है 69। तो अब बात करें रिग्रेशन का चार्ट को, तो क्योंकि फैक्टोरियल डिजाइन का यूज हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में यूज कर सकते हैं ना, है ना। तो आपका रिग्रेशन होता क्या है, जनरली रिग्रेशन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सिंपल y इज इक्वल टू सी प्लस mx। सी क्या है, सी आपका इंटरसेप्ट है, और x क्या है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, और m क्या है हमारा एक तरीके से स्लोप है, कांस्टेंट होता है ये। तो मल्टीपल पे क्या होता है, मल्टीपल पे आप y इज इक्वल टू सी प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, है ना, प्लस जो आपका ए बी का इंटरेक्शन है वो भी हम यहाँ पे 3 है हमारे पास, ए है बी है और ये भी कर सकते हैं हम लोग ए बी, ठीक है। और तो ये बहुत सारे आपके, ये जो आपका दिख रहा है ये देखिए, अब ये जो इक्वेशन आपको मिल गया ना, ये इक्वेशन है ही है। यहाँ पे क्या है, ये आपका y है,
इज इक्वल टू, ये आपका इंटरसेप्ट है वैल्यू किसका, सी का, सी क्या है आपका इंटरसेप्ट 69.75, ये हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस पे है -25, तो ये -25, और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है हमारा x1 है, सपोज ये आपका x1 है, ये c है, और ये जो वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू हमारा है a, ये वैल्यू हमारा है b, और ये वैल्यू हमारा है a b का, ये हमारा वैल्यू क्या है x2 का, और उसका जो भी आपका टेम्परेचर और रेडिएशन का रेशियो है ना, वो क्या होगा, वो होगा हमारा x1 इंटू या x2, ये जो हमारा a b है वो x1 x2 भी कर सकते हैं ना, ठीक। तो सेम आपका आएगा 5.8 प्लस में ये 5.8 आरपीएम का इंटू आरपीएम, माइनस साइन क्योंकि हम माइनस है इंट्रैक्शन पे, तो हमारा माइनस 13.58 और टेम्परेचर इंटू आरपीएम, तो ये हमारा क्या हो गया, रिग्रेशन मॉडल के इक्वेशन हो गया। दिस इज द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी से हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आपका, अगर बात करें a के लिए, a के लिए बात करेंगे फैक्टर a के लिए, तो y इज इक्वल टू c क्या है, ये आपका 69.75 माइनस 0.25 a का वैल्यू कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब b के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू सेम होगा ये 69.75 माइनस कितना है ये, सॉरी ये आपका प्लस में है, प्लस 5.08 बी कर सकते हैं, और ए बी के लिए क्या होगा सेम 69.75 माइनस 13.58, और आपका ये हो गया हमारा a इंटू बी, ठीक। तो ये आपके सभी का रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, ये मल्टीपल रिग्रेशन है, ये आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो हम इसे लीनियर रिग्रेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे आपको ग्राफ मिल जाएंगे, रिस्पॉन्स ट्रांजिशन कोएफिशिएंट ग्राफ है ना, तो बहुत सारे ग्राफ आपको इजीली मिल जाएंगे। जो ग्राफ को चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे सरफेस रिस्पॉन्स प्लॉट है जिसमें हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए ऑप्टिमम डेटा। मान लो हमको चाहिए रिस्पॉन्स चाहिए अपने को, जो पार्टिकल साइज है ना वो ये बाना है मान लेते हैं, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला है, तो हम इस डेटा का यूज़ करेंगे ना, मान लो हम लोग ये यूज़ करेंगे और ये यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेटा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेल स्टेट का, किसके लिए, फैक्टोरियल डिज़ाइन के लिए या सरफेस प्लॉट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिनीटेब। मिनीटेब भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल है, ट्रायल वर्जन। आप मिनीटेब, जिसकी मिनीटेब दिखाई दे रहा है आपको, मिनीटेब इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड करके रखिए ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मिनीटेब पे तो आपको इजी हो सके कि कैसे करते हैं। आपको मिनी टेप डाउनलोड कर दीजिए, मिनीटेब करके। आज जो फ्रीली वर्जन है, फ्री ट्रायल वर्जन, उसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे पे। और डाउनलोड करने के बाद आप जो हैं यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है आप फिर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, आपके फैक्टोरियल डिज़ाइन का या सरफेस रिस्पॉन्स प्लॉट का, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज हो सके। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।